Assalamu alaikum. This is Amara Iftikhar making things easier for you so you don't have to search for basics when it comes to study abroad. Today we are talking about Fanshawe College which is in Canada और उसके बारे में बात करने से पहले हम थोड़ी सी कनाडा के बारे में बात करेंगे। ड्यूरिंग माई काउंसलिंग सेशन विद स्टूडेंट्स मैंने स्टूडेंट्स को ये कहते हुए सुना है कि कनाडा ने PSW बंद कर दिए। ठीक है जी। STS ख़त्म हो गया तो नॉन STS वीज़ा पाथ से अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो वीज़ा तो एंड पे रिजेक्ट ही होना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कोई भी कंट्री अगर पॉलिसीज चेंज करती है उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उस कंट्री ने आपके लिए वीज़े बंद कर दिए। ठीक है, और वीज़े बंद कर देने वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो पॉलिसीज चेंज हुई हैं उनके अकॉर्डिंगली अगर आप एक स्ट्रेटेजिक और सॉलिड प्लान बनाते हैं और आपको पता है कि व्हाट डू यू वांट टू डू विथ योर फ्यूचर, तो वहां पे यू कम अप विथ योर प्लान, तो आपके लिए बिल्कुल भी यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। रिलैक्स होएं, अपना एक प्रॉपर पॉइंट्स बनाएं कि आपने अपने फ्यूचर में क्या करना है, क्या आपके गोल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप देखें किस कोर्स में आप जा सकते हैं, कौन सी फील्ड जो हैं स्पेसिफिक फील्ड्स कौन सी डिमांड में है। तो इस तरह से जब आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं, चाहे वो यूके ही क्यों ना हो, वो यूएसए क्यों ना हो, वो आपको वीज़ा मिल जाना आपका गोल नहीं होता। वहाँ जाके इनरोल होना, वहाँ जाके पढ़ना, वहाँ के उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जिसमें आप जा रहे हैं वहाँ पे जाके उसका एक पार्ट बनना, उसका स्टूडेंट बनना आपका एक गोल होना चाहिए। वहाँ से आपकी लर्निंग होना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। तो जो सबसे पहला था कि जी PSW बंद हो गए हैं, उसमें ये है कि पॉलिसीज चेंज हुई हैं। जो PSW है उसके ऊपर कैप लग गया है। हर कोर्स में जो स्टूडेंट गए हैं उनको PSW नहीं मिलेगा। स्पेसिफिक कोर्स होंगे उस पर आपको PSW मिलेगा। इसी तरह अगर STS ख़त्म भी हो गया तो आप अगर अपने रेगुलर पाथ के थ्रू भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं कोई मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज यू नो व्हाट एज आई सेड व्हाट डू यू वांट टू डू विद योर फ्यूचर, और आप उसको पूरा जस्टिफाई कर रहे हैं, पूरा एक फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रही है आपके प्लान को, कोई मसले वाली बात नहीं है। खैर, फैंशा कॉलेज के 6 कैंपसेस हैं, 6 के 6 साउथ वेस्टर्न ओंटारियो में हैं, और ओंटारियो एक नॉन प्रोविंस है और काफ़ी बड़ा प्रोविंस है। और इन 6 कैंपसेस में से जो 3 कैंपसेस हैं वो लंदन सिटी में, लंदन सिटी ओंटारियो वाली, एक लंदन सिटी इंग्लैंड में भी है। सो दे बोथ आर सेपरेट। 3 कैंपसेस लंदन में हैं और बाकी के जो 3 कैंपसेस हैं वो रीजनल कैंपसेस हैं। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि व्हाट फैंशा कॉलेज ऑफर्स टू स्टूडेंट्स। फैंशा कॉलेज स्टूडेंट्स को सबसे पहले डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर करिए, उसके बाद कॉलेज डिप्लोमास ऑफर करिए, एडवांस कॉलेज डिप्लोमास ऑफर करिए, और इन पे आता है पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स। डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं वो 4 साल की ड्यूरेशन के होते हैं, जैसे बैचलर्स होता है। ठीक है, बैचलर बोलें डिग्री प्रोग्राम बोलें एक ही बात है। इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं दे आर स्लाइटली हाई, या फिर आप कह लें एवरेज। क्योंकि हाई बिकॉज बाकी अगर इनके प्रोग्राम्स के रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे, जैसे कॉलेज डिप्लोमा है, एडवांस कॉलेज डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है, उसके कंपैरिजन में अगर मैं बोलूँ तो जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं, डिग्री प्रोग्राम्स की इन तीनों के कंपैरिजन में ज़्यादा है रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले आपको चाहिए 75% आपके इंटरमीडिएट में आपने FSC की है, प्री मेडिकल किया है या फिर FA किया हुआ है। फिर उसके बाद आपको जितने डिग्री प्रोग्राम्स फैंशा कॉलेज ऑफर कर रही है सब में आपको मैथ्स कंपल्सरी है। मैथ्स में आपके 70% मार्क्स आपको कंपल्सरी हैं। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने अपने इंटरमीडिएट लेवल, हाई स्कूल लेवल के ऊपर मैथ्स नहीं पढ़ा तो वो डिग्री प्रोग्राम्स में फैंशा कॉलेज में इनरोल नहीं हो सकता। ठीक है, आइट्स आपको रिक्वायर्ड है वही 6 ओवरऑल, नो लेस देन 5.5 इन ईच। डुलिंगो भी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, वो सॉरी फैंशा कॉलेज एक्सेप्ट करता है। डिग्री प्रोग्राम्स ऑलमोस्ट 10 के करीब जो नॉन डिग्री प्रोग्राम्स हैं वो ऑफर कर रही है, ज़्यादातर बिजनेस के प्रोग्राम्स हैं। सबसे ज़्यादा जो मुझे कोर्स अच्छा लगता है पर्सनली वो बायोटेक्नोलॉजी का है। 4 साल इसकी ड्यूरेशन है और 17,000 कैनेडियन डॉलर पर ईयर इसकी फीस है। ठीक है, 75% आपको ओवरऑल रिक्वायर्ड है, 70% आपको मैथ्स में रिक्वायर्ड है।
और बायोटेक्नोलॉजी में भी मैथ्स कंपल्सरी है। फिर इसके अलावा अगर आपने OA लेवल्स किया हुआ है तो B और C का कॉम्बिनेशन एक्सेप्टेबल है। आइट्स 6 ओवरऑल नो लेस देन 5.5 इन ईच, डोलिंगो किया हुआ है आपने तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, राइट। इसके बाद डिग्री प्रोग्राम्स के बाद फैंसा कॉलेज ऑफर करता है कॉलेज डिप्लोमा प्रोग्राम्स। कॉलेज डिप्लोमा प्रोग्राम्स 2 साल की ड्यूरेशन होती है इनकी। रिक्वायरमेंट्स अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो 50% एक्सेप्टेबल है। सब कोर्सेज के लिए, सब कॉलेज डिप्लोमास के लिए आपको मैथ्स नहीं रिक्वायर्ड, और इनकी जो फीस है वो भी 17,000 पर ईयर होती है। 3 फेमस प्रोग्राम्स हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन और कंप्यूटर ऑपरेशन सिस्टम। फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन जो कोर्स है वो हाईली रिकमेंडेड है। आपने एफएससी की है, आपने प्री इंजीनियरिंग की है, या आपने सिंपल आर्ट्स के साथ इंटरमीडिएट किया है तो आप इसमें जा सकते हैं। अच्छा, होता क्या है कि अगर आपने प्री इंजीनियरिंग की है और मैट्रिक में आपने बायो के साथ पढ़ा हुआ है तो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अगर आपने फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन वाले कोर्स में जाना है, 50% इसके रिक्वायरमेंट्स हैं। आइट्स 6 ओवरऑल नो लेस देन 5.5 इन ईच, और इसकी भी फीस 17,000 कैनेडियन डॉलर ही रहेगी पर ईयर। कॉलेज डिप्लोमा प्रोग्राम के बाद जो प्रोग्राम आता है वो है एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम, ठीक है। एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम की ड्यूरेशन 3 साल होती है। रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी कुछ कुछ कोर्स के लिए हाई होती है। फीस विल रिमेन सेम, लेकिन कुछ कोर्स की डिफरेंट होगी। सबसे जो मज़े का इसमें कोर्स है वो सबसे पहले तो साइबर सिक्योरिटी है, और इसके बाद है कमर्शियल पायलट। साइबर सिक्योरिटी की पहले बात करते हैं। साइबर सिक्योरिटी, कोशिश करें अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्ट है आपका तो आप जनरल कंप्यूटर में ना जाएं, जनरल कंप्यूटर साइंस में मत जाएं। एआई चूज करें, साइबर सिक्योरिटी चूज करें, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी चूज करें, एनीथिंग दैट स्पेशलाइजेस, उस तरह का कोर्स आप चूज करें। इसी तरह जैसे साइबर सिक्योरिटी है, इट इज हाईली इन डिमांड इन कनाडा। अगर आप इसको चूज करते हैं तो आपकी जो वीजा सक्सेस रेशियो है वो बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है, ठीक है। ऑब्वियसली बाकी फैक्टर्स भी डिपेंड करेंगे, लेकिन आपका कोर्स की सिलेक्शन भी बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही होती है आपकी वीजा अप्रूवल में। दूसरा जो कोर्स कमर्शियल पायलट प्रोग्राम 3 साल का कोर्स है, और इसकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट्स भी थोड़ी सी ज़्यादा है। 3 साल का ड्यूरेशन, और जो ओवरऑल फीस है पूरे के पूरे कोर्स की वो है 1,50,000 कैनेडियन डॉलर। मैंने कहा था थोड़ी सी ज़्यादा। इसके अलावा जो इसमें आइट्स की रिक्वायरमेंट है वो 7.5 ओवरऑल स्टूडेंट को रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मुझे बिल्कुल यकीन है जो स्टूडेंट पायलट बनना चाहता है वो इतनी आइट्स की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर लेता है, ठीक है। सबसे मेन बात इसके अंदर, सबसे अट्रैक्टिव बात, 270 आवर्स इसमें फ्लाइंग आवर्स हैं, ठीक है। 270 आपके पूरे के पूरे कोर्स में। तो ये स्टूडेंट्स जिनको पता है पायलट बनने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, उनको फ्लाइंग आवर्स मिलने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो उनको समझ में आ रही होगी कि मैं इतना एक्साइटेड होकर क्यों कह रही हूँ कि 270 आवर्स आपको फ्लाइंग आवर्स मिलेंगे पूरे के पूरे कोर्स में, ठीक है। डिग्री प्रोग्राम्स हो गए, कॉलेज डिप्लोमा प्रोग्राम्स हो गए, एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम्स हो गए। डिग्री प्रोग्राम्स 4 साल के, कॉलेज डिप्लोमा 2 साल का, एडवांस डिप्लोमा 3 साल का, ठीक है। रिक्वायरमेंट थोड़ा सा डिफरेंस है तीनों में। इसके बाद आ जाएं पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स के ऊपर, जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक ऑप्शन है। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने बैचलर्स कर ली, ये पहले वाले 3 तो उनके लिए ऑप्शन था ना जिन्होंने इंटरमीडिएट किया है। जो पीजी सर्टिफिकेट है या पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है, ये उनके लिए ऑप्शन है जिन्होंने बैचलर्स कर लिया हुआ है, जो आप मास्टर्स के लेवल पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें आपकी 2.5 CGPA से रिक्वायरमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है। और जो आइट्स की रिक्वायरमेंट है वो 6.5 ओवरऑल नो लेस देन 5.5 इन ईच आपको रिक्वायर्ड है। और फीस अगेन 17,000 पर ईयर भी है, लेकिन देखें जो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है वो 1 साल का है, ठीक है। 1 साल का वो पढ़ेंगे तो 1 साल का PSW। तो कोशिश ये करें कि आप 1+1 करें, ठीक है। जैसे लॉजिस्टिक्स कर लें, साथ में आपने बिजनेस कर लिया,
तो इस तरह के जो कोर्सेज है वो 1+1 हो जाएगा, जिसमें आपने 3 टर्म्स आपके एकेडमिक होंगे, थ्योरेटिकल होंगे, जो 4th टर्म होगा वो आपका कोऑप होगा। ठीक है। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनके बारे में अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट के, जो फेमस हैं, जिसमें आपको जाना भी चाहिए और जो डिमांड में है। ठीक है। एआई मशीन लर्निंग, वेरी गुड ऑप्शन। टेक्निकल डाटा एनालिसिस, फिनटेक, जिन स्टूडेंट्स ने बिजनेस पढ़ा उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करें। देखें, बिजनेस मैनेजमेंट का दौर थोड़ा सा पीछे चला गया। वीडियो के दरमियान में टीम को लगता है चाय देने से वीडियो जो है वो ज़्यादा अच्छी बनती है। खैर, वी वर टॉकिंग अबाउट बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट का टाइम थोड़ा सा पीछे चला गया है। डू समथिंग दैट इन्वॉल्व्स टेक्नोलॉजी। फिनटेक उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिन्होंने बीबीए किया हुआ है। बीबीए वाले बच्चों को समझ ही नहीं आता कि उन्होंने आगे क्या करना है। मैंने बहुत कम देखा है जिन्होंने अपना एक जो पाथ है उसको क्लैरिटी के साथ सोचा होता है कि हमने बिजनेस एनालिटिक्स में जाना है, हमने डाटा एनालिटिक्स में जाना है, या हमने इसमें जाना है, हमने उसमें जाना है। लेकिन मोस्टली जो बीबीए वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं समझ में आ रही होती उन्होंने क्या करना है। तो फिनटेक उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। डाटा एनालिसिस भी आ जाता है। लो सीजी पे इन सब कोर्सेज में एक्सेप्ट हो जाती है, तो इसके लिए वो नहीं है कि अगर डाटा एनालिटिक्स में जाना है, फिनटेक में जाना है, टेक्निकल डाटा एनालिटिक्स में जाना है, एआई मशीन लर्निंग में जाना है, तो रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई होंगी। ऑब्वियसली रेलिवेंट बैकग्राउंड होना चाहिए। इसके बाद मोबाइल ऐप डेवलपमेंट बहुत अच्छा कोर्स है। हेल्थ में हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, ये भी अच्छा कोर्स है। हेल्थ सिस्टम मैनेजमेंट, दोनों में डिफरेंस ये है कि हेल्थ सिस्टम मैनेजमेंट में थोड़ी सी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है, और जो हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन होता है दैट ऑब्वियसली रिलेट्स टू एडमिनिस्ट्रेशन। एरोस्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड कोर्स फॉर दोज जिन्होंने यहाँ पे एविएशन पढ़ लिए, अब उनको समझ नहीं आ रहा कि हमने आगे क्या करना है। तो एरोस्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट उनके लिए आइडियल ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। ये वो स्टूडेंट जो पंजाब के हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर पढ़ी होती है, जिनको समझ नहीं आ रहा होता कि अब क्या आगे करें, तो उनके लिए ये कोर्स सबसे बेस्ट है। अगले 2 कोर्स मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बताने लगी हूँ जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है, और साइकोलॉजी का फ्यूचर पाकिस्तान में हम सब जानते हैं। तो ये 2 कोर्स ऐसे हैं जो हम ग्लोबली जिनकी डिमांड है। ठीक है, जो आप दुनिया के किसी भी कोने में इन कोर्सेज को पढ़ के चले जाएं, मैं मान ही नहीं सकती कि आपका वहां पे फ्यूचर नहीं होगा। ठीक है। ये जिन लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी है उनको पता है कि इसका कितना ज्यादा इन 2 कोर्सेज में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। एक एडिक्शन इन मेंटल हेल्थ, दूसरा ऑटिज्म एंड बिहेवियरल साइंसेस। दोनों के दोनों मोस्ट डिमांडिंग है। ये सबसे बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है। यही यही कुछ कोर्स थे जो मैंने बता दिए। ये थोड़े वो वाले कोर्स हैं जिनमें आपको जाना चाहिए। अपने बैकग्राउंड को देखें ये कोर्स उसके साथ अलाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा। हर डिग्री जो आपने की होती है उसमें कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन ऐसी होती है जो ग्लोबली डिमांड में हो सकती है, जिसको मैं कहीं ना कहीं उसके अंदर इनोवेशन आनी होती है। आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में तो दुनिया में उसके ग्रेजुएट्स की जरूरत पड़ रही होती है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ रही होती है। देखें, हर जो इनोवेशन है वो एक आइडिया से आती है। पहले ये एआई का भी तो किसी के दिमाग में आइडिया आया। ठीक है, जो चैट जीपीटी हम लोग यूज करते हैं इसका भी आइडिया आया, कंट्री ने सपोर्ट किया या गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, जैसे भी किया, वो पूरी दुनिया बैठ के अब उसको यूज कर रही है। इसी तरह जब भी कोई आइडिया है उसको आगे लेकर जाएं, उसके ऊपर काम करें। ठीक है, उसके उससे रिलेटेड डिग्री लें या पढ़ें या स्किल सीखें, जो भी करें, लेकिन आपका कोई भी डिसीजन एक आइडिया के ऊपर बेस करना चाहिए। दिस इज हाई टाइम दैट यू वर्क फॉर योर फ्यूचर। सबसे मेन चीज, पेंशा कॉलेज की एप्लीकेशन फीस 100 कैनेडियन डॉलर्स है, लेकिन इसके बारे में आपको नहीं टेंशन लेने की जरूरत। अगर आप अपमार्क के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये $100 नहीं पे करने पड़ेंगे।
ठीक है, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? आपको एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी पड़ी, 24 घंटे में ऑफ़र लेटर आ रहा है और 2000 का स्कॉलरशिप मिल रहा है, 2300 आपका इनिशियल डिपॉज़िट है। लंदन सिटी में है, लंदन सिटी टोरंटो से 1 आवर 40 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। इतने मज़े मज़े के पॉइंट्स हैं। मुझे लगता है मैं स्टूडेंट होती तो मैं अप्लाई भी कर लेती। लिविंग कॉस्ट बहुत कम है लंदन सिटी में। अच्छा, हाँ, लंदन सिटी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ का हब है। बहुत सारे हेडक्वार्टर्स लंदन सिटी में हैं, तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है? ये कुछ ऑप्शंस सॉरी ये कुछ पॉइंट्स थे फैंसा कॉलेज से रिलेटेड। मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस कर दी हैं। मैंने आपको बता दिया व्हाट फैंसा कॉलेज ऑफर्स यू 4 टाइप ऑफ कोर्सेज़ 4 टाइप ऑफ डिग्री प्रोग्राम्स। फर्स्ट डिग्री बैचलर्स 4 साल ड्यूरेशन, सेकंड कॉलेज डिप्लोमा प्रोग्राम्स 2 साल ड्यूरेशन, थर्ड एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम 3 साल का ड्यूरेशन एंड फोर्थ पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट जो कि 1 साल का ड्यूरेशन एंड इफ़ यू वांट तो आप 2 साल का ड्यूरेशन भी इसको कर सकते हैं। ठीक है? सबसे जो डिफरेंस है चारों के चारों में, जो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है ऑब्वियसली वो मास्टर्स लेवल का है, बाकी के 3 जो हैं वो हाई स्कूल के बाद के हैं। रिक्वायरमेंट सबकी डिफरेंट है, रिक्वायरमेंट मैंने सबकी बताई और मेरा तो ख्याल है अभी वेबसाइट पे जाएँ, अप्लाई कर दें, ठीक है? अगर वहाँ से अप्लाई करने का मूड नहीं है तो किसी काउंसलर को कॉन्टैक्ट कर लें, मुझे कॉन्टैक्ट कर लें या किसी भी अपना के काउंसलर को कॉन्टैक्ट कर लें। अगर चाहते हैं कि वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन हो, मज़ीद क्लैरिटी से आपके सामने चीज़ें रखी जाएँ, तो अपनी नियरेस्ट ब्रांच को विज़िट करें, आज ही या कल, लेकिन इससे लेट ना करें। 2000 की स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी और स्कॉलरशिप से बड़ा फ़र्क पड़ता है। खैर, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।